कूलम्स लॉ हमारा होता क्या है, किन्हीं भी दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स है उसको निकालने का फॉर्मूला। तो सबसे पहले बच्चों, दो चार्जेस Q1 Q2 अगर आपस में r डिस्टेंस पे खड़े हैं तो इन दोनों चार्जेस के बीच में एक फोर्स लगेगी। अगर चार्जेस लाइक हैं, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो फोर्स हमारी रिपल्सिव होगी, अगर हमारे चार्जेस अनलाइक हैं तो फोर्स हमारी अट्रैक्टिव होगी। अब ये बात दिमाग में रखना, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि फोर्स लगेगी कैसे, धक्का लगेगा कैसे, पहले ये सीखेंगे। तो अगर लाइक चार्जेस हैं तो जो फोर्स होगी वो रिपल्सिव नेचर की होगी, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और ये बात याद रखना बच्चों, ये जो फोर्स होती है ना F, ये दोनों पे लगती है एंड इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। इन चार्जेस को ज्वाइन करो और इन ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ये रिपल्सिव भी हो सकती है। क्योंकि ये लाइक चार्जेस मैं अभी स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूं तो ये रिपल्सिव दिख रही है। और ऐसे ही मेरे बच्चों अगर मैं अनलाइक चार्जेस ले लूं, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक ले लो Q1, एक ले लो -Q2, आपस में अगर ये r डिस्टेंस पे खड़े हैं तो याद रखना, अभी सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूं कि धक्का जो लगेगा ये दोनों पे लगेगा, फोर्स जो लगती है ये दोनों पे लगती है ना, एक्शन एंड रिएक्शन। लगेगा कैसे पहले वो सीख लीजिए। ये लगता है हमेशा ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। इन चार्जेस को लाइन के अलोंग ज्वाइन करो। इस लाइन के अलोंग रिपल्सिव भी हो सकता है, इस लाइन के अलोंग अट्रैक्टिव भी हो सकता है। अगर अनलाइक चार्जेस है तो इस बार हमारा ये फोर्स जो होगा ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग अट्रैक्टिव होगा। और ये फोर्स बेटा दोनों पे लगता है, ये याद रखना। ये लोगों को लगता है कि एक पे लगता है, एक पे नहीं लगता। ये जो F फोर्स लगेगी, एक्शन एंड रिएक्शन, ये दोनों पे लगेगी। तो अगर ये +Q2 होता तो रिपल्सिव होती, -Q2 भी अट्रैक्टिव है। ये धक्का लगता कैसे है, ऑलवेज अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। और लगता कितना है उसके लिए ये फॉर्मूला याद रखें, दैट इज K Q1 Q2 by r²। It is a proportional to the product of charges and inversely proportional to square of distance between them। K यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, वैल्यू आप सब जानते हैं इसकी 1/4πε0। एप्सिलॉन नॉट बेटा हमारा खुद एक अपने आप में कांस्टेंट है। इट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये बिल्कुल Q1 Q2 के बीच में कोई अभी मीडियम नहीं है, ये टोटल फ्री स्पेस में है। तो फ्री स्पेस की कांस्टेंट एक वैल्यू है, जैसे पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ई की वैल्यू 3.7 होती है, कुछ 2.7 होती है। तो ये जो कांस्टेंट होते हैं ना, बस इनकी वैल्यूज होती है। तो ऐसे ही एक फ्री स्पेस की कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। The value is 8.8 into 10⁻⁻12 यूनिट याद रखो, न्यूटन -1 मीटर -2 कूलम स्क्वायर। और जब ये वैल्यू यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की फिल करते हो 1/4πε0 तो K की वैल्यू जो बन जाती है वो बनती है 9 into 10⁻9। ये यूजुअली हमारा फॉर्मूला डायरेक्ट यूज हो जाता है, तो ये K की वैल्यू जरूर याद रखो बच्चों।